सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बिल को लेकर लगातार एक के बाद एक जो झटके यहां पर लगते अब नजर आ रहे हैं मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को। उसके बाद क्या माना जाए कि अब एक और बड़ा झटका यहां लगने वाला है एनडीए को, क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। आखिरकार क्यों बीजेपी के अंदर खलबली मची है, आखिरकार क्यों एक एक दिन के अंदर चार बैठकें हो रही हैं और घंटों घंटों भर बातचीत हो रही है, चर्चा की जा रही है, आखिरकार क्या बड़ा होने जा रहा है? क्या वाकई सरकार अब गिरने जा रही है? क्योंकि हाल ही में देखने को यह मिला है कि कांग्रेस पार्टी की एक नेता अलका लांबा, जिन्होंने ये कहा कि चंद दिन और रुक जाइए, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि कौन कितनी बड़ी ताकत रखता है और कौन सरकार में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बिल को लेकर लगातार जो झटका केंद्र सरकार को लग रहा है और वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्हें बड़ा यहां पर फायदा मिल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब जो मन बनाया गया है वो ये है, या तो सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो 3 पॉइंट में बदलाव करने होंगे। और एक चीज ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे झुक जाती है मोदी सरकार, तो क्या एनडीए के सहयोगी दल अब भागेंगे एनडीए का साथ छोड़कर? और कौन कौन से दल हैं जो अब एनडीए का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या यही वजह है कि दिल्ली में लगातार बीजेपी दफ्तरों में बैठकें हो रही हैं और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, जो कुर्सी है, वो खतरे में है? दरअसल पूरे देश भर में वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। देश के तमाम कई बड़े राज्य तो ऐसे हैं जहां पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। और सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि ये जो वक्फ बिल है, ये बिल आज का नहीं है, ये बहुत पुराना बिल है और इस बिल को लेकर बहुत पहले से चर्चाएं चल रही थी। वक्फ बिल में जो सरकार बदलाव करना चाहती थी उस पर बहुत पहले से बात चल रही थी और इस पर वक्फ बोर्ड के सदस्य नाराज थे, बहुत पहले से विपक्ष भी नाराज था और ये तक कहा जा रहा था कि ये बोर्ड जो वक्फ है उसमें उसके फैसले या वक्फ के अंदर जानबूझकर सरकार इंटरफेयर कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि वक्फ बिल ऐसे समय में लोकसभा और राज्यसभा यहां से पास करवाया जाता है जब सरकार हाशिए पर है, जब सरकार कंधों पर चल रही है। क्योंकि आप देखिए 2014 में नहीं इस पर काम किया गया, 2019 में काम नहीं किया गया, मेजोरिटी में जब थी 14 और 19 में, लेकिन अब काम किया गया जब सरकार मेजोरिटी में नहीं और हाशिए पर है। तो यहां पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में यह काम क्यों किया गया? क्या सरकार की मंशा कुछ और है? क्या सरकार एक तीर से कई निशाने साध रही है? क्या सरकार की जो मंशा है उसके बारे में विपक्ष को पता लग गया है? क्या एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्हें पता लग गया है? और क्या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लगातार एक के बाद एक जो झटका लगा है केंद्र सरकार को, उसके बाद अब ये माना ही जाए कि बड़ा नुकसान अब जो है वो अब एनडीए को होने वाला है। देखिए, वक्फ बिल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और जिसमें यह तक कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड के अंदर दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें शामिल किया जा रहा है, और देखिए 2 की ही बात है कि 2 को आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें 12-13 लोगों को शामिल यहां पर केंद्र सरकार करना चाहती है, जो कि नाराज है इस बात से वक्फ बोर्ड। तो यह देखा जा रहा है कि यही कहा गया
कि वक्फ बोर्ड के अंदर अगर आप दूसरी कम्युनिटी के जो सदस्य हैं उन्हें शामिल आप कर रहे हैं, तो क्या हिंदू बोर्ड जो है उसमें भी आप मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को शामिल करेंगे? क्या जो हिंदू बोर्ड के जो फैसले होंगे, जो मंदिर के बोर्ड बने होते हैं, इसमें जो फैसले होंगे, क्या इन फैसलों में मुस्लिम जो शामिल होंगे बोर्ड के, क्या वो भी अपनी मत रखेंगे? क्या वो भी राय रखेंगे? यहाँ पर सरकार फंस गई है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह देखा जा रहा है कि जो वक्फ के पास संपत्ति है, बहुत सारी ऐसी संपत्ति है जिसमें सरकार जिसमें वक्फ के पास क्या है कि कागजात नहीं है, उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है। और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जिसका कागजात नहीं है, उसके पेपर्स नहीं है, वो पेपर्स कहाँ से लाए जाए, क्योंकि जो संपत्ति है वक्फ के पास में वो कहा जा रहा है कि ज्यादातर संपत्ति डोनेट की गई है और इसीलिए डोनेट की हुई संपत्ति के कोई कागजात या कुछ चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पर जो बात कही गई है जिस तरीके से कि आपको हर जमीन के पेपर दिखाने पड़ेंगे, अगर नहीं दिखाओ तो आप सरकार उसको अंडर कर लेगी। तो ये देखा जा रहा है कि आप जो बोर्ड को दान दी गई चीजें सरकार उससे भी छीनना चाह रही है, तो ये चीजें गलत है। तो ये मामले ऐसे हैं जिन पर जब कोर्ट में सुनवाई होती है और जब कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, तो ये केंद्र सरकार को मिर्ची लग जाती है। केंद्र सरकार के तमाम जितने भी बड़े हुक्मरान हैं, जितने भी बड़े ये सरकार के जो साथ रहते हैं, सरकार की हाँ में हाँ करते, उन्हें मिर्ची लग गई। जगदीप धनखड़ ने तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कर दिया, जिसके बाद तो यही कहा जाने लगा कि क्या आप धर्म के हिसाब से काम होगा, क्या धर्म के हिसाब से चीजें होंगी। और एक चीज आप ये देखिए कि जहां सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटका लग रहा है मोदी सरकार को, तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल इस बात को समझ रहे हैं कि अगर वो एनडीए के साथ बने रहे तो उन्हें आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सरकार ने इस समय बिल इसलिए पास किया है ताकि वो ये चाह रही है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाए और जो बीजेपी की लड़ाई है वो केवल बड़ी पार्टियों से रहे। क्योंकि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं और जिनके साथ बार बार गठबंधन करने की जरूरत जब पड़ती है बीजेपी को, वो क्यों? इसी वजह से, क्योंकि जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इन्हें मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिलता है, इन्हें दलितों का अच्छा खासा वोट मिलता है, इन्हें अन्य तबकों का वोट मिलता है, लेकिन मुसलमानों और दलितों का सबसे ज्यादा वोट मिलता है, मुसलमानों का ज्यादा। और यही वजह है कि बीजेपी को जो है गठबंधन करना पड़ा इन सबके साथ में। तो यहाँ पर जहां देखा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल है उनका जहां वोट बैंक है वो बीजेपी खत्म कर देना चाहती है, उन क्षेत्रीय पार्टियों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देना चाहती है। इसको इस तरीके से भी आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो सबको याद होगा। देखिए, जो शिवसेना एक वक्त में एक थी, आज दो हो गई है। एक शिंदे की शिवसेना है, एक उद्धव की शिवसेना है। और यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो शिवसेना की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो ताकत थी उसका मराठी वाला वोट बैंक, महाराष्ट्री वोट बैंक, हिंदुत्व वोट बैंक उसको भी मिलता रहा। लेकिन यहां पर बीजेपी ने चालाकी दिखाई और शिवसेना का वोट बैंक यहां तोड़ दिया। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि जो उसके सहयोगी दल हैं वो खुद इतना कमजोर हो जाएं कि बीजेपी की जरूरत ना पड़े उनसे गठबंधन करने की। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट इन दोनों पार्टियों को अभी तक मिलता रहा है। और जो हालात, जो स्थिति इस वक्त बनी है वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या बीजेपी की मंशा वाकई कुछ और ही है, और क्या अब एनडीए के सहयोगी दलों को ये साफ पता चल गया है कि भैया अगर अपनी पार्टी को बचाना है, अपने वोट बैंक को बचाना है, तो एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक और दलित वोट बैंक जो है वो अब विपक्ष की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि नीतीश कुमार ने हाल ही में इफ्तार पार्टी का जब आयोजन किया और नीतीश की इफ्तार पार्टी से मुसलमानों ने दूरी बनाई, और ठीक उसी तरीके से देखा जाता है कि चिराग
पासवान की पार्टी में शामिल कुछ मुस्लिम चेहरे जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। जेडीयू में तो इस्तीफे की झड़ी लग गई, लगातार कई बड़े मुस्लिम चेहरे जेडीयू को छोड़कर इस्तीफा दे गए। आरएलडी के अंदर भी यही हुआ। तो ये जो मुस्लिम वोटर्स जो आते थे वे इन्हीं के दम पर आते थे। तो ऐसे में जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं उन्होंने जिस तरीके से एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे जब रिश्ता उन्होंने तोड़ा और विपक्ष की तरफ गए तो ये एनडीए के सहयोगी दलों के लिए बड़ा संकट हो गया। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि जहां एनडीए के सहयोगी दल अब इस बात को समझ रहे हैं कि भैया अब हमें एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लालच की वजह से फंसे रहे तो शिंदे जैसा हाल हो जाएगा। जैसे शिंदे को 2.5 साल के लिए सीएम बनाया गया और आज आप शिंदे की हालत को देख लीजिए, आप नीतीश को देख लीजिए कि बीजेपी ये प्लान कर चुकी है कि एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी का सीएम होगा। तो यहाँ पर बीजेपी केवल अपने फायदे का सौदा करती है और किसी का नहीं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है जहाँ एनडीए के सहयोगी दल अब एनडीए का साथ छोड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी लगातार मंथन विचार विमर्श कर रही है कि कैसे इन्हें रोका जाए और कैसे इन्हें अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला जो अब आने 7 दिन के बाद फिर सुनवाई है, क्या बड़ा नुकसान अब यहाँ पर केंद्र सरकार को होता नजर आएगा और जो बिल लोकसभा राज्यसभा से इन्होंने पास किया इसे वापस लेना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।